In previous class we have discussed about distance and displacement. दूरी और विस्थापन के बारे में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं, वेलोसिटी को वेग कहा जाता है। ये कितने तरह के होते हैं? टाइम बचाने के लिए, चूँकि हम डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं, मैंने इनको बोर्ड पर लिख दिया है। हम इनको डिफाइन कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, इनका क्या मतलब है। उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उनको कैसे यूज़ करना है ये भी अपन समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पीड की। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक अदिश राशि है, इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। कितने तरह की होती है? सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स इफ the body is traveling equal distance in equal interval of time, then speed of that body is said to be uniform speed. यदि वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे तो हम कहेंगे कि वस्तु समान चाल से गति कर रही है। Second is variable speed. If the body is not traveling in such a manner that it is covering equal distance in equal interval of time, means the body is not covering equal distance in equal interval of time, कभी वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इट इज़ मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड। कभी वो कम दूरी तय करती है समान समय में, कभी वो उतने ही समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जो वस्तु है वह असमान चाल से चल रही है, बदल रहा है। असमान का मतलब बदल रहा है, वेरिएबल का मतलब बदल रहा है। तीसरा है एवरेज स्पीड। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन बाय इट। जितना उसने दूरी तय की है, कुल दूरी तय की है, तथा जो कुल समय उसको लगा है, इसका औसत एवरेज स्पीड या औसत चाल कहलाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे कि हम किसी मार्केट में मूव कर रहे हैं, भीड़ होती है, बाइक पे हैं, अचानक हमने स्पीडोमीटर की ओर देखा, फिर थोड़ी देर बाद देखा तो हम क्या पाएंगे? उसका जो पॉइंटर है अलग अलग जगह पर होगा। तो जिस भी क्षण हम उसको देख रहे हैं, द इंस्टेंट एट विच वी आर लुकिंग एट द स्पीडोमीटर, द इंस्टेंट एट विच द पॉइंटर ऑफ द स्पीडोमीटर इज शोइंग स्पीड ऑफ दैट व्हीकल इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी क्षण हम वस्तु की चाल को देखें तो किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक चाल। अर्थात हम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात करते हैं, क्षण की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो जो टाइम इंटरवल है इट शुड बी 10 to 0, वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो हम क्या लिख पाएंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है? थोड़ी सी दूरी है, और डेल्टा टी वैसे ही बहुत कम समय लिया है। अगर हम उसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो हम लिख पाएंगे डी एस बाय डी टी। ठीक है। इसी तरह से एवरेज स्पीड की बात करें, औसत चाल की बात करें, तो औसत चाल V average equals total distance traveled by the body upon total time।
कुल चली गई दूरी और कुल लगे समय का अनुपात औसत चाल कहलाती है। अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी पे। अगर हम स्पीड की एसआई यूनिट की बात करें मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की एसआई यूनिट की बात करें दिस इज ऑल्सो मीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज देयर इन देयर डेफिनेशंस। स्पीड इज rate of change of distance with time, whereas velocity is rate of change of displacement with time. वेग क्या है? समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर। वहीं चाल क्या है? समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर। पहले हम जानते हैं दूरी स्केलर है, इस वजह से स्पीड स्केलर है, अदिश राशि है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, displacement is a vector quantity, that is why velocity is also a vector quantity। हालांकि दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सिमिलर हैं, तो फर्क क्या आया? ये स्केलर इस वजह से है क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होती है, ये वेक्टर इस वजह से है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। जिस तरह से स्पीड अभी हमने देखी 4 टाइप्स की है, उसी तरह से वेलोसिटी भी 4 टाइप्स की है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम एक लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, सरल रेखा में गति की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें एक लाइन के ऊपर मूव करता है। तो लाइन पे जब वो मूव करेगा तो डेफिनेटली इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। अगर हिंदी में इसको हम कहें कि वस्तु एक विमीय गति कर रही है और उसका समान समय में विस्थापन समान है, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु का वेग एक समान वेग है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज पॉसिबल इन वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड इज वेरिएबल वेलोसिटी। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज नॉट सिमिलर इन similar interval of times, the body is said to be moving with variable velocity। समान समय में अगर विस्थापन उसके अलग अलग हों तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि जो वस्तु का वेग है वो परिवर्ती वेग है। हिंदी में इसको करते हैं, कहेंगे परिवर्ती वेग। थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी। इन फैक्ट इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर्मूला की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? कुल विस्थापन और कुल समय का अनुपात है। वी एवरेज इक्वल्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। This is formula for average velocity. Then fourth one is instantaneous velocity. If a body is moving in a particular direction, it is executing one dimensional motion, and at any instant of time the velocity is said to be instantaneous velocity। चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, किसी भी एक इंस्टेंट पर जब हम उसकी वेलोसिटी को चेक करेंगे दैट इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। एक रेखीय गति कर रही है, सरल रेखा में चल रही है, चाहे वो समान समय में समान विस्थापन तय कर रही है अर्थात एक समान वेग से चल रही हो या असमान वेग से चल रही हो, किसी भी क्षण हम उसको देखें तो जिस क्षण हम उसको देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी को चेक कर रहे हैं वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग है। इसका मतलब क्या है? समय यहाँ भी कम होना चाहिए। तो जैसा हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड में देखा वैसा यहाँ पर भी जो टाइम इंटरवल है इट शुड टेंड्स टू 0। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं यहाँ पर वेक्टर लगा रहा हूँ। इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। देखें यहाँ पर भी डेल्टा एस मैंने लिया है, यहाँ पर भी डेल्टा एस लिया है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया, यहाँ पर वेक्टर साइन लगाया है। यहाँ डिस्टेंस है, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखें तो हम लिख पाएंगे वेक्टर डी एस अपॉन डी टी। स्पीड एंड वेलोसिटी समझने के लिए यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। सपोज अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, अतः इसके ऊपर, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है या वेलोसिटी से चल रहा है। ए पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहां पर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है और वो कांस्टेंट है। लीनियर वेलोसिटी की अपन बाद में बात करेंगे, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी उसको बीच में अपन नहीं लाते। तो यहां पर फिर से सुन लें आप, ए पॉइंट से कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इससे सर्कमफ्रेंस पर। ए से जब वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बी पर आता है तब उसका स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये हमें पता करना है। दूसरा, वापस ए पर ही आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में इसकी स्पीड कितनी है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। ऐसा एग्जाम्पल अपन ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में भी समझा था, तो क्या हम वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं? देखते हैं। तो सबसे पहले व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है। देन स्पीड, व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Distance is pi r, time is t by 2, or speed equals 2 pi r upon t। यहाँ पर आप देखें जो टाइम टेकन मैंने लिया है कैपिटल T से इंडिकेट किया है और यहाँ हाफ t लिखा है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो एक सर्कल कंप्लीट करने में लगा समय उसका टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को जनरली कैपिटल T से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ A से जब B पे आएगा तो उसने हाफ सर्कल कंप्लीट किया है तो हाफ टाइम पीरियड लगेगा, इस वजह से मैंने कैपिटल T by 2 लिखा। 2 पर चला गया तो स्पीड हो गई 2 pi r अपॉन t। वेलोसिटी कितनी हो गई? Velocity equals displacement upon time। Here, what is displacement? A to B. This is initial position, this is final position, and displacement is the shortest distance between initial and final position। प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन होती है। तो यहाँ पर विस्थापन इसके डायमीटर के बराबर होगी, तो 2r upon time is again t by 2। therefore velocity equals कितनी हो जाएगी? 4r upon t। गेटिंग मी? समझ रहे हैं आप इसको? अब अपन मान लेते हैं कि ए पर रुकने के बजाय ये तो क्या करता है, मूव करता हो रहा वापस ए पर आ जाता है, अपने साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। ऐसी कंडीशन में आप बता पाएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होगी? निश्चित रूप से आप बता पाएंगे, लेकिन फिर भी देख लें स्पीड क्या हो जाएगी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हुआ, ए से चला और वापस ए पर आ गया, मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज इक्वल्स टू 2 pi r। एंड
अभी मैंने बताया ए से चला वापस ए पे आ गया, एक सर्किल कंप्लीट कर लिया। एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड को जनरली कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। तो यहां पर आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कल स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल वुड बी 2 pi r upon t. But what about velocity? Velocity is definitely displacement upon time. Now, what is displacement at point A after one complete circle? 0. इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक ही पॉइंट पर है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वेलोसिटी भी 0 होगी। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। जिस प्रकार से स्पीड, वेलोसिटी, इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसी तरह से जो एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं ये भी 4 तरह का हो सकता है। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ rate of change of velocity is constant, then acceleration of the body is said to be uniform acceleration. Means if during motion velocity of the body is not changing, then we can say that it is moving with uniform acceleration. मतलब यदि वो गति कर रही है और गति के दौरान उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समान समय में उसका वेग समान ही है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो वस्तु का त्वरण है वो नियत है, एक समान त्वरण है। दूसरा, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इफ द बॉडी इज ट्रैवलिंग इन सच अ मैनर दैट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी इज नॉट इक्वल, इट्स वेलोसिटी और इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद टाइम। समय के साथ वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, बदल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल। जो वस्तु का त्वरण है वो परिवर्ती त्वरण है। तीसरा, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन से मतलब क्या है कि अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं और ये मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव नहीं कर रही, वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, टोटल चेंज कितना होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी एंड टोटल इंटरवल ऑफ टाइम का जो रेशियो होगा वो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अभी अपन ने ये समझा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहां फिर से डेल्टा टी मिनिमम लेना होगा, 0 लेना होगा। इफ डेल्टा टी टेंड टू 0 देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, which can also be written as dv by dt। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, अवकलन के रूप में लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, dv by dt। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, that is rate of change of velocity is called acceleration। वेरिएबल एक्सेलरेशन में ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ में कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है, तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा, परिवर्ती त्वरण कहलाएगा, वेग बदल रहा है। एवरेज वेलोसिटी लिखे, एवरेज एक्सेलरेशन लिखे तो ए एवरेज इक्वल्स टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम।
और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण से मतलब किसी एक क्षण पर त्वरण, जहां पर हम जो डेल्टा टी है उसको मिनिमम लेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम ऐसा लिख पाएंगे। साथ में हम क्या जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और यहां हम लिख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वी कैन राइट A इक्वल्स d/dt ऑफ v। v कितना है? ds/dt लिख सकते हैं ऐसा, डिफरेंशिएशन है। आप इनके फॉर्मूले याद करें, आपके बुक में है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप याद करेंगे, आपके लिए फिजिक्स आसान होगा। Therefore this can also be written as A equals d2 s by dt2। तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना है, आगे ये काम आएगा। प्लीज नोट